लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण गांठ लगाते हैं सर आज के सेशन में। देखिए, आज का सेशन आपकी फ्यूचर की जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, आप लाइफ लॉन्ग जो ट्रेड करेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, प्राइस एक्शन के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं ज़रा समझिए। पहला होता है स्ट्रेंथ, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है मोमेंटम जो कि स्ट्रेंथ और वॉल्यूम से मिलकर बनता है, और चौथा होता है मोमेंटम के इफेक्टिव होने की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं WMA, वेटेज मूविंग एवरेज, जिसको हम देखते हैं, मतलब लेस रिटेलर्स एंट्री। ये 4 जो कंपोनेंट हैं प्राइस के मोमेंटम से मिलकर बनता है, एवरेज से मिलकर बनता है। एवरेज मतलब रिटेलर्स की कमेंट्री होगी, WMA से आप समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम और उसके बाद स्ट्रेंथ। इसी में से एक कंपोनेंट पर हम लोग आज बात करेंगे जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। देखिए, वॉल्यूम को लेकर कई सारे मिथ हैं। कई लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ट को लोग इसी प्राइजेक्शन चार्ट पर लगा लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे ना तो प्राइजेक्शन की ज़रूरत रह गई है और सिर्फ वॉल्यूम देखकर ही काम चल जाएगा, या फिर वो वॉल्यूम को एज अ टूल, एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, प्राइजेक्शन के बाद जो चीज़ सुप्रीम है वो है प्राइस का एवरेज, और उस एवरेज से स्ट्रेंथ पता लगेगा, रिटेलर्स की एंट्री लेस है या ज़्यादा है वो पता लगेगा, और उसके बाद वो वॉल्यूम। इस पूरे सेशन में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि वॉल्यूम कितना महत्वपूर्ण है जब आप ट्रेडिंग करने बैठे। हम इस पूरे सेशन में किसी एक सेटअप पे बात नहीं करेंगे, आपके माइंडसेट पे बात करेंगे। एक बार इस सेशन को आपने कंप्लीट देखा, यकीन मानिए कल से ही आपकी ट्रेडिंग में एक अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझिए ज़रा, यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम को आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट रहते हैं और वो चार्ट IQ के चार्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो दोनों चार्ट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है सर, ठीक है, वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ पर प्लॉट हुआ। एक वॉल्यूम का टर्म होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम वैलिडेशन। जैसे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैलिडेशन होता है ना, कल के सेशन में अगर बात करें तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी, क्या कि प्राइस में जब तक ये हाई ब्रेक होकर एक आवरली कैंडल क्लोज नहीं होती है, हायर साइड मोमेंटम आप नहीं देख सकते। तो कल के सेशन और आज के सेशन में अगर आप कंपेयर करें तो कल भी हम लोगों ने गैप अप देखा था, पहली कैंडल नेगेटिव क्लोज किया, उसके बाद प्राइस बदल गया, क्योंकि ये पिछले 2 सेशन का एक रिपीट प्राइजेक्शन था, दोहराव किया गया था। हम लोगों ने कल के सेशन में समझ लिया था कि आज प्राइस में रिपीटेशन नहीं होगा, तो गैप अप के बाद प्राइस लगातार कमजोरी है, कोई मोमेंटम मॉर्निंग मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रेकआउट वैलिडेशन की बात कर रहे थे कल के सेशन में, क्या कि अगर ये प्राइस 50,000 के ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज करेगा, जब वो आवरली कैंडल के हाई ब्रेक होंगे तब हम एंट्रीज करेंगे। ये है ब्रेकआउट वैलिडेशन, कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है, जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब ब्रेकआउट का वैलिडेशन होता है कि हाँ ये सही है या नहीं, तो एंट्रीज होती हैं लॉन्ग की। इसी तरीके से ब्रेकडाउन वैलिडेशन, इसी तरीके से सर होता है वॉल्यूम वैलिडेशन। अब वॉल्यूम वैलिडेशन क्या है, अगर सिर्फ आप वॉल्यूम वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, कोर कॉन्सेप्ट को, तो आपको मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आने वाले जितने ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड करेंगे अपनी लाइफ लॉन्ग, वॉल्यूम को कभी आप छोड़ नहीं पाइएगा, और बहुत इजी टू ट्रेड है। सिर्फ आप उसके माइंडसेट से जुड़िए। देखिए, जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्स स्पॉट प्राइस पर ट्रेड करते हैं तो हम वॉल्यूम्स को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है जो इसके अंडर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो हमको कभी इंडेक्स को ट्रेड करना है तो हमको फ्यूचर्स के चार्ट पर जाना होगा, अगर वॉल्यूम का यूज़ करना है तो। जैसे कि निफ्टी को अगर हमको देखना है तो निफ्टी फ्यूचर पर आना होगा। ऐसा इक्विटी के शेयर्स में नहीं है। जैसे आप इन्फोसिस को देखना चाहें, HCL टेक को देखना चाहें, रिलायंस को देखना चाहें, HDFC को, वो सारे स्पॉट प्राइस नहीं है, वो एक खुद में एक इंडिविजुअल इक्विटी है जिनकी खरीदारी और बिकवाली बाजार में की जा रही है, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप इक्विटी पर ही वॉल्यूम देख पाते हैं। समझिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैलिडेशन की तरह वॉल्यूम वैलिडेशन कैसे होता है, समझिए। वॉल्यूम वैलिडेशन होता है प्राइजेक्शन और वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम के एक कॉम्बिनेशन से। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम वैलिडेशन होता है प्राइजेक्शन और
टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, अगर देखिए इसमें कोई भी आप अलग से एग्जांपल नहीं ले सकते, जो रिसेंट मार्केट है इसी के एग्जांपल से हम सीख सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से हमको इंप्लीमेंट करना है। जैसे रिसेंटली आवली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए, अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो हमको ये देखने को मिलता है, देखिए वॉल्यूम कैंडल्स को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किससे? प्रीवियस कैंडल से। जैसे प्राइजेक्शन को हम कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम इसीलिए इतना रिलायबल है क्योंकि इसके सारे डेटा उसी तरीके से काम करते हैं जैसे प्राइजेक्शन के करते हैं। जैसे बायर सेलर प्राइजेक्शन में काम करता है, उनका डेटा भी उसी तरीके से वॉल्यूम में दिखता है, ठीक है। समझिए इस बात को। अगर हम कंपेयर करें तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन पिछले इतनी सारी कैंडल से बड़ा है। मैंने क्या कहा? इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन पिछली इतनी सारी कैंडल से बड़ा फॉर्मेशन है। इसके पहले के फॉर्मेशन इससे बड़े थे, उसके बाद इतना बड़ा कोई फॉर्मेशन है नहीं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो जब इस कैंडल का फॉर्मेशन बड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स भी इस कैंडल में ज़्यादा होंगे प्रीवियस इतनी सारी कैंडल से, ठीक है। अब इस कैंडल में हुआ क्या है? देखिए वॉल्यूम बड़ा है तो यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पर देखिए नंबर लिख कर आता है, इस जगह पर नंबर लिख कर आता है। अगर मैं किसी भी वॉल्यूम कैंडल पे कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ से देखने की शुरुआत कीजिए 512 के, अच्छा पॉइंट के बाद भी कुछ लिख कर आएगा, उनको छोड़ दिया कीजिए। सिर्फ पॉइंट के एक डिजिट तक टोटल, अगर आप वॉल्यूम को नेट टू नेट समझना चाहते हैं, एक डिजिट पढ़ा कीजिए, उसके बाद कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है क्योंकि वॉल्यूम एक बड़ा डिजिट होता है सर, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में नहीं जाना है, एक रफली कैलकुलेशन पे हमको रहना होता है। यहाँ पर 512 के, यहाँ पर 416 के, इस तरीके से बढ़ते हुए आए तो यहाँ पर 1.46। अब ध्यान दीजिए, जब 1.46 वॉल्यूम था तो कैंडल का साइज क्या था? कैंडल का साइज था बॉडी साइज। कैंडल का बॉडी साइज किस फॉर्मेशन का था? नेगेटिव था। प्राइस हायर लेवल पे खुला और लोअर लेवल पे बंद हुआ। इसमें कोई भी लोअर विक नहीं है, ना ही अपर विक है, मतलब नेट सेलिंग है। क्या है? नेट सेलिंग है। अगर बोला जाए कि अगर यहाँ पर 1.4 M वॉल्यूम है तो इसमें से 80% प्लस वॉल्यूम सिर्फ सेलर्स का है। इस कैंडल के बाद इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन कौन सा है? ये यहाँ पर 1.59। इस कैंडल का अगर टोटल साइज देखें तो बॉडी साइज है, ये ग्रीन फॉर्मेशन है। इसका मतलब हुआ इन दो कैंडल्स में मिला जुलाकर जितनी सेलिंग हुई होगी उतनी यहाँ पर खरीदारी हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल का बॉडी साइज ग्रीन बॉडी साइज है और वॉल्यूम में भी इस कैंडल का साइज पिछली कैंडल के लगभग इक्वल, कंपैरेटिवली थोड़ा हाई है, ठीक है। तो एक बात समझ आई कि जितनी यहाँ पर सप्लाई आई उतनी यहाँ पर खरीदारी हुई। अच्छा बताइए, इक्वल सप्लाई और इक्वल डिमांड, अभी प्राइस का कोई मोमेंटम हो सकता है क्या? नहीं। अब ये डिमांड यहाँ पर हायर होना चाहिए। अभी आपने प्रीवियस सप्लाई के बराबर डिमांड रखी है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम प्राइस से वॉल्यूम को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कैंडल बॉडी साइज हैं, इस वजह से हम ये नहीं कह पाए। इसमें अपर और लोअर विक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब इसके बाद अगर अगली कैंडल इस वॉल्यूम को क्रॉस ओवर करती, इस वॉल्यूम के से हाई क्रॉस करती और उसमें भी कुछ बॉडी साइज होता, एक बॉडी पार्ट अच्छा होता, तो हम लॉन्ग की पोजीशंस एग्जीक्यूट कर सकते थे और ये अज्यूम कर सकते थे प्राइस ये हाई ब्रेक करेगा। बात क्लियर हुआ? अब रिसेंटली अगर आप देखें तो प्राइस ने जितनी बिकवाली की उतनी यहाँ पर खरीदारी की। वॉल्यूम से पता लगा कि नेट सेलिंग थी और नेट बाइंग है और इक्वलाइज लगभग है, और इसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे और वॉल्यूम साइज कम हुआ, कैंडल में बॉडी पार्ट भी कम हो गए, मतलब इन कैंडल्स में भी डिमांड सप्लाई इक्वल रही होगी। तो इन दो कैंडल्स की बिकवाली और इस एक कैंडल की खरीदारी डिमांड सप्लाई इक्वल। अगली 4 कैंडल की डिमांड सप्लाई इक्वल क्योंकि बॉडी पार्ट भी नहीं है और लेस वॉल्यूम्स। बात क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक ये कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है जिसमें 1.56 M वॉल्यूम आपको दिखता है। इस कैंडल में क्या हुई है सर? खरीदारी हुई होगी क्योंकि इस कैंडल में भी बॉडी पार्ट दिखता है, लोअर विक का पार्ट नहीं दिखता है। जब बॉडी पार्ट किसी कैंडल में 80% से अधिक होता है और उसका वॉल्यूम कैंडल भी एक एवरेज साइज का होता है तो मान कर चलते हैं कि उसमें मैक्सिमम बाइंग हुई होगी। तो नेट क्या है? इसमें बाइंग है। अब देखिए यहाँ पर सब इक्वल था, इसके बाद एक मेजर हिट दिया बायर्स ने कि यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक कैंडल के प्राइजेक्शन को हमको देखना होता है जब आप वॉल्यूम को डिसाइड करें। अच्छा, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो इन चीज़ों को समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका माइंड रिफ्लेक्ट करेगा ना विद इन अ सेकेंड्स, आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में एनालाइज कर लेंगे कि आप क्या ट्रेड करने वाले हैं। बात क्लियर हो रहा है? आपको 10 से 15 सेकेंड लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का मूड क्या है।
अब इस वॉल्यूम के बाद अगर आप गौर करें, सारे वॉल्यूम कैंडल्स डिक्रीजिंग है और इसके बराबर अभी तक किसी भी कैंडल में इतनी बड़ी सप्लाई नहीं आई, सिर्फ एक कैंडल में सप्लाई है, वो भी इसका हम अगर 60% माने तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल हो गई। पहले से बायर प्राइस को डोमिनेट कर रहे थे हायर साइड, तो बायर से पहले से डोमिनेशन पोजीशन में है और यहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल होने के बाद इस कैंडल में बायर्स ने क्या किया, एक वेटेज लिया बाइंग का सेलर से ज़्यादा खरीदारी करके, मतलब स्लाइटली डिमांड हायर हुई। क्या मैंने कहा, हाई डिमांड हायर नहीं हुई, स्लाइटली थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आई। अब इसी के बाद प्राइस में आज एक कैंडल का मॉर्निंग का फॉर्मेशन होता है, जिस कैंडल में अब इस कैंडल को अभी तक जितनी बड़ी कैंडल्स इनमें बनी हैं इस सारे पूरे इस रेंज में, तो उसमें यह समझ आता है जो कैंडल्स बड़ी बनी है सभी नेट सेलिंग की है, नेट बाइंग की है। ये कैंडल में आपको लोअर विक साइज देखने को मिलता है। अब इस कैंडल में हम कह सकते हैं कि 60% बॉडी पार्ट है और 40% विक पार्ट है। इसका मतलब है 40%। अगर इस कैंडल का टोटल वॉल्यूम कितना है, प्रीवियस सभी वॉल्यूम से ज़्यादा 1.62 m, मतलब अभी तक जो हम लोगों ने मैक्सिमम वॉल्यूम देखा था वो इस कैंडल में देखा था 1.56 और इसके पहले इस कैंडल में 1.59। ये मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल है, स्लाइटली हायर है, बहुत ज़्यादा हायर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अधिक है और इसमें यह पता लगता है कि 40% बायर हैं और 60% सेलर हैं। मतलब प्रीवियस पहले से बायर एक पोजीशन बना चुके हैं जहां पर हाई वॉल्यूम के साथ उन्होंने एक नेट बाइंग की है और इस कैंडल में वॉल्यूम को, अब कोई सिर्फ वॉल्यूम कैंडल को देखे, यहीं पर डिफरेंस आता है। मैंने क्या कहा, प्राइस को हमको वैलिडेट करना है किससे, वॉल्यूम से। अगर प्राइस का वैलिडेशन वॉल्यूम से नहीं कर रहे हैं तो तकलीफ है, यहीं पर गलती कर जाएंगे। अब जो सिर्फ वॉल्यूम कैंडल दिख रहा है उसको ये रेड कैंडल दिख रहा है, मतलब यहाँ पर बिकवाली हुई होगी। लेकिन जब आपने प्राइस के प्राइजेक्शन में कैंडल से वैलिडेट किया तब आपको पता लगा कि इसमें तो प्राइस गिरने के बाद रिकवरी हुई। लोअर विक कब बनता है, जब प्राइस 90 से आया हो 98 और दोबारा पहुंच गया हो 100, मतलब 100 से आया 98 और दोबारा पहुंच गया 100, तो 2 रुपए की जो रिकवरी है उसी को तो बोला गया कि ये बाइंग हो गई, यही तो लोअर विक है। अब इसके बाद बॉडी पार्ट बनेगा ऊपर की तरफ और प्राइस सेल कर जाए। तो पहले यहां पर बिकवाली आई, प्राइस देखिए 23,421 से गिर कर आया 372, फिर ये रिकवरी हुई, तो 40% बाइंग है और वो भी सेलर्स को काट कर बाइंग है। कैंडल देखने में कैसा है, रेड फॉर्मेशन है, कैंडल का पार्ट भी रेड है और वॉल्यूम का पार्ट भी रेड है, उसके बावजूद 40% बाइंग है। तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल को देखने के बाद ही आप कह सकते थे कि कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी, लेकिन प्रीवियस में बायर्स ने पहली सी एक थोड़ी ज़्यादा खरीदारी करके प्राइस में पॉजिटिवनेस रखी। आज गैप अप के बाद पहली कैंडल्स में बायर्स अपनी 40% बाइंग को बचा पाए और 60% सेलर सेल कर ले गए, मतलब प्रीवियस बाइंग स्लाइटली हायर और इस कैंडल में भी 40% बाइंग। तो अभी प्राइस में कोई बड़ी डिमांड क्रिएट होते हुए या बड़ी सप्लाई क्रिएट होते हुए नहीं दिखती, लेकिन बायर्स की पोजीशन अभी भी रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव है, ज़्यादा है सेलर्स से। तो अभी प्राइस जब जब गिरेगा तो रिकवरी की कोशिश करेगा। मैंने क्या बोला, जब जब गिरेगा रिकवरी की कोशिश करेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई सेलिंग ना आ जाए तब तक। और अगर कोई अच्छे वॉल्यूम के साथ 1-2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हायर वॉल्यूम की बनी और प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिए तो मोमेंटम हायर साइड दोबारा से रिजम्पशन हो जाएगा, मोमेंटम हायर साइड दोबारा से रिजम्पशन हो जाएगा। अब देखिए, इस एक कैंडल के इंडिविजुअलाइज से हम लोगों ने एनालिसिस से शुरुआत की थी। एक कैंडल में इंडिविजुअलाइज देखा था कि प्राइस और वॉल्यूम का स्ट्रक्चर कैसा है और वहां से हम एक परिणाम तक पहुंच गए। और इस चीज को आपने अपने अभी रिसेंटली मार्केट में फील किया कि अगर आप इंट्राडे मोमेंटम इस प्राइस का देख लें तो आपको समझ आएगा कि हर बिकवाली के बाद खरीदारी है सर। अभी भी रिसेंटली यही आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, हर बिकवाली के सेम प्राइजेक्शन एक दूसरे को देखिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्राइजेक्शन लगभग एक जैसे होते हैं, बहुत कम सेशन होते हैं कि डिफरेंट ट्रेड हो, एक जैसा प्राइजेक्शन होता है। ये भी देखिए लगभग 0.26% ऊपर है, ये भी 0.32% ऊपर है। इसका प्राइस देखिए, प्राइस गिरने के बाद पहले रिकवरी किया, दोबारा डब्ल्यू फॉर्मेशन में जाकर रिकवरी कर रहा है। बैंक निफ्टी का प्राइस देखिए, पहले गिरा रिकवरी किया, दोबारा जाकर फिर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के पास थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, बाकी लगभग एक जैसे प्राइस देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब ये हायर साइड क्यों प्राइस चल कर जा रहा है, क्योंकि हमने पहले से एक प्राइस में मोमेंटम देख लिया कि बायर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में अभी तक है, तो हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। कब तक, जब तक प्राइस एक अच्छी सेलिंग एरिया हमको ना दे दे कि यहां पर सेलिंग बन रही। बात क्लियर आई। यहां पर देखिए, यहां पर वॉल्यूम्स को इस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब समझिए
दोबारा से इस चीज़ को कंफर्म करते हैं किसी एक दूसरे शेयर के प्राइस में, आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। एक एग्जांपल से आपको चीज़ें कम क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पर और चीज़ें आपको समझने का मौका मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। आप सिर्फ सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्लैरिफिकेशन यहीं पर हो जाएंगे, सिर्फ सुनने भर से, बहुत कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। किस टाइम फ्रेम पर चले आप बता दीजिए, मैं उसी टाइम फ्रेम पर चलता हूँ सर। अब देखिए, बहुत तरीकों से देखिए, इसीलिए वॉल्यूम को जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ना, एनरोल करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम पर आपके जो सेशन होते हैं वो 10+ सेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को समझने का मात्र एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे प्राइजेक्शन को समझने के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आप कहते हैं इस सेटअप पे काम करें, डे हाई ब्रेक होने पर, डे लो ब्रेक होने पर, 20 के मूविंग एवरेज के पास 3 कैंडल, इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होने पर, उसके बाद फिबोनाची के 61.8 के लेवल पे, 0.5 के लेवल पे। तो जितने ये प्राइजेक्शन में बिहेवियर है ना, इतने ही सेटअप्स आपके बनते हैं, इतने ही फॉर्मेशन वॉल्यूम में बनते हैं। समझिए, सिर्फ बायर सेलर के एक तकनीक से कि बायर और सेलर का डिफरेंशिएट करना होता है, ये देखना होता है कितना डिफरेंस आ रहा है सेलिंग और बाइंग में, और उसको वैलिडेट करना है प्राइजेक्शन से। बस इतना काम करने लगे, कभी आपको तकलीफ आए तो बताइए। देखिए, प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम है। प्राइस क्या है सर? हायर डायरेक्शन मोमेंटम है। और हायर डायरेक्शन मोमेंटम में एक बड़ा बॉडी साइज कैंडल बना जो कि गैप अप में, और गैप अप के बाद पहली बॉडी साइज कैंडल, मतलब ये पूरी खरीदारी हुई है और इसमें डिमांड हायर है। इस कैंडल के बाद क्या कोई इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन यहां पर दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब अभी तक बायर्स विप्रो में डोमिनेट कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक 461 का प्राइस नहीं निकल जाएगा। सिंपल एक एनालिसिस, एक कैंडल ने बता दिया, ठीक है। क्या विप्रो में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और ये तब तक करेंगे जब तक ये प्राइस का लो नहीं निकल जाएगा। मतलब 460 के एसएल के साथ विप्रो लगातार लॉन्ग की पोजीशंस में बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक कैंडल आपने देखी वॉल्यूम की जो कि नेगेटिव है, लेकिन इस कैंडल से इस कैंडल का साइज कितना कम है सर, और इस कैंडल और इस कैंडल के बॉडी साइज में कितना बड़ा फर्क है। इस चीज को अब थोड़ा इन डेप्थ जाके समझना होगा। देखिए, जब वॉल्यूम का साइज इतना बड़ा है वॉल्यूम कैंडल का, तो एक कैंडल का साइज कितना बड़ा है एवरेज, और यहां पर वॉल्यूम का साइज बहुत कम है लेकिन कैंडल का पार्ट कितना बड़ा है बताइए। इस कैंडल के लगभग इक्वल कैंडल है और वॉल्यूम इस कैंडल में इस कैंडल से 50% से भी कम है, 50% से भी कम है। ये नेट सेलिंग ही, लेकिन ये प्राइस में इतना पैनिक किस बात का है? पता है किस बात का है? इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई सेलिंग नहीं आई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग में बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं स्क्वायर ऑफ हुई, बस प्राइस ने एक छोटा सा करेक्शन दिया। अच्छा, अब जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन पे होता है तो हर जगह खरीदार खरीदने को तैयार होते हैं जब तक आखिरी इंस्टीट्यूशनल बायर का प्राइस नहीं जाता। ये इतनी बड़ी खरीदारी हम लोगों ने तो नहीं की होगी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग रही होगी। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग के अगेंस्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हमको डिस्काउंट मिल गया, 487-88 का प्राइस 475 के आसपास खरीद पर मिल गया। तो अचानक से आपने देखा कि वॉल्यूम डिक्रीज हुए। मतलब ये कैंडल, जो रेड कैंडल ये वॉल्यूम का है, ये इस कैंडल को वैलिडेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल के बॉडी साइज और इस कैंडल के बॉडी साइज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम नहीं है जो क्लैरिफाई करें कि प्रीवियस वॉल्यूम एक वैलिड वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम जो है अनवैलिड वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल शांति से, बहुत आराम से चीज़ों को समझिए, बहुत धैर्य रख के, ठीक है। तो इससे पता लगा कि ये बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। अब देखिए, यहीं पर एक पॉइंट आपका क्लियर होता है कि ये जो वॉल्यूम है वो फेक वॉल्यूम है, ये जो कैंडल पार्ट है वो फेक कैंडल पार्ट है, तो दोनों एक दूसरे को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सेलिंग कैंडल मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, ठीक है। जब तक प्राइस का स्ट्रक्चर और वॉल्यूम का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच कर रहा है तो वही वैलिडेशन है। जब प्राइस और वॉल्यूम के स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहे हैं तो वैलिडेशन नहीं है सर। बात क्लियर हो रही? अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर ये कैंडल का गिरावट हुआ, इस कैंडल की गिरावट के बाद पूरी रिकवरी हुई। इस कैंडल का बॉडी पार्ट देखिए जरा, तो इस कैंडल का बॉडी पार्ट, और फिर इस कैंडल में गिरावट हुई, फिर पूरी रिकवरी हुई। तो इस कैंडल का बॉडी पार्ट देखिए। अब ये दोनों कैंडल वैलिडेट कर रही हैं किस बात को? कि इस कैंडल में भी उतने ही वॉल्यूम थे लगभग, और 60% से ज्यादा रिकवरी कर दी थी खरीदारों ने खरीदारी करके। जितनी बिकवाली उतना खरीद लिया था। यहां पे फिर वही हुआ कि जितनी बिकवाली हुई उससे कहीं ज्यादा खरीद लिया, तो थोड़ा सा स्लाइटली वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से हायर हो गया। तो वॉल्यूम ने बताया कि बायर्स लगातार सेलिंग का विरोध कर रहे हैं। जैसे ये हाई ब्रेक हुए तो कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स आपको ग्रीन मिली, यहां पर लॉन्ग करने का मोमेंटम था, प्राइस ने आपको टारगेट दे दिया। यही एक फॉर्मेशन है ट्रेड करने का, ध्यान दीजिए। यही एक तरीका है इस मार्केट को ट्रेड करने का, वॉल्यूम का वैलिडेशन प्राइजेक्शन के साथ।
एक भी सिंगल ट्रेड अगर आपका एसएल के साथ जाता है, मैं यहीं बैठा हूं सर, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास कांटेक्ट डिटेल भी है, ठीक है। कांटेक्ट डिटेल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से ज्वाइन करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप। समझिए इस बात को। अब यहां पर यह समझ आया कि प्राइस में अभी तक कोई मेजर बिकवाली नहीं है, क्योंकि ये जो सेलिंग का कैंडल है उसने तो वॉल्यूम और कैंडल के साइज नहीं एक दूसरे को वैलिडेट नहीं किया, तो अभी तक हम सिर्फ बायर साइड है। क्या है? सिर्फ बायर साइड है। बात क्लियर हुआ? अब जैसे ही इस कैंडल के हाई निकलेंगे 488 के, तो आप विप्रो को दोबारा हायर साइड मोमेंटम करते हुए देखेंगे। यहां पर ये दो कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइस के कैंडल्स ये बताती हैं अब प्राइस का 474 को लो ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल है अगर 474 का लो ब्रेक कर दे। जब तक नहीं कर रहा है तब तक सिर्फ हम लोग हायर साइड सोचेंगे। अगर यहाँ पर कोई मोमेंटम होगा तो एक बड़ी बॉडी साइज कैंडल वॉल्यूम में, उसके बाद बड़ी बॉडी साइज कैंडल एक यहाँ पर प्राइस में, और जो कि बॉडी साइज होना चाहिए, तब हम एक मूड चेंज करेंगे कि अब प्राइजेक्शन एक तरीके से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, सेलर साइड प्राइस घूम रहा है, तो वो रिवर्सल का एक साइन हो सकता है। जब तक ऐसा प्राइजेक्शन नहीं, तब तक सिर्फ बाइंग साइड है। बात क्लियर हुआ? यहां पर हम लोगों ने किसी सेटअप की बात नहीं की, सिर्फ प्राइजेक्शन बिहेवियर की बात की, जिसको हम वॉल्यूम से वैलिडेट कर रहे हैं। वॉल्यूम सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। मैंने 4 कंपोनेंट के नाम लिए, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, मोमेंटम, और मोमेंटम के बाद रिटेलर्स की लेस खरीदारी। ये 4 एस्पेक्ट जो प्राइजेक्शन में ट्रेडर अच्छे से समझ लेता है, उसको कभी भी लाइफ लॉन्ग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत छोटा सा मैंने सेशन किया, बहुत कम चीज़ों को रखा, लेकिन जितना बताया है अनडाउटेडली आप जाकर देखिए। बैक टेस्टिंग कुछ नहीं होता है, मैं तो करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना जरूरी। जो भी होता है सर लाइव टेस्ट होता है। लाइव मार्केट में जाइए, ट्रेड कीजिए, इसके परिणाम देखिए, जब आपको रिजल्ट्स बेहतर मिले तब बताइए। ठीक है, धन्यवाद।